अपने नेचुरल गैस के भंडार पर घमंड दिखाने वाले कतर जैसे देशों को भारत की तरफ से अब जवाब देने का बिल्कुल सही समय आ चुका है। जहां कल के एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत के एक मित्र दोस्त को भारी मात्रा में नेचुरल गैस के भंडार मिल चुके हैं और इस देश में भारत की 700 से भी ज्यादा कंपनियां काम करती हैं। अच्छी बात यह है कि इस देश के अंदर ज्यादातर भारत की बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं और उनमें भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर ऑपरेट करने वाली ज्यादातर कंपनियां ही शामिल हैं। जहां कल इस वीडियो का पार्ट 2 हम आपको दे चुके हैं और आज इस पार्ट 1 के वीडियो में हम आपको कई और इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम भारत के जिस मित्र देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है सऊदी अरेबिया और रिसेंटली सऊदी अरेबिया को 2 बड़े नेचुरल गैस के भंडार मिल चुके हैं और गैस के भंडार इतने ज्यादा है कि यहाँ से करीब एक दिन में 1600 बैरल कंडेंस की रेट से नेचुरल गैस को निकाला जा सकता है। और इन बड़े नेचुरल गैस के रिसोर्सेज को पता लगाने वाली कंपनी भी दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी सऊदी अरामको है। और सऊदी अरामको की भारतीय कंपनी एल&टी के साथ में कितनी गहरी दोस्ती है इसके बारे में पिछले कई वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं। फिलहाल सऊदी अरामको का कहना है कि उन्होंने अल हिरान और अल महाके के अंदर 2 बड़े नेचुरल गैस के भंडारों को खोज निकाला है और अंदाजा लगाया गया था कि सऊदी अरेबिया में अभी करीब 333 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद हो सकती है और इनके कई पॉजिटिव सिग्निफिकेंट सामने निकल के आए थे। और पिछले एक साल में सऊदी अरेबिया ने अपने गैस प्रोडक्शन को करीब 5.2% बढ़ाया है और साल 2022 में करीब 120.4 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का प्रोडक्शन सऊदी अरेबिया की तरफ से किया गया है। लेकिन सऊदी अरेबिया गैस एक्सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि इनकी खुद के कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। लेकिन मिले इन नए नेचुरल गैस के भंडार की मदद से अब भारत कतर को रिप्लेस करके सऊदी अरेबिया से अपनी गैस इंपोर्ट करा सकता है। आपको बता दें, सऊदी अरेबिया भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और रही बात पेट्रोलियम इंपोर्ट करने की, तो सऊदी अरेबिया भारत की तीसरी या चौथी पोजीशन पर हमेशा से ही रहा है। और सऊदी अरेबिया और भारत के रिलेशंस की बात की जाए तो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, जहां पर अभी भारत की करीब 745 कंपनीज सऊदी अरेबिया में काम करती हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही काम करती हैं। और सऊदी अरेबिया और पूरे मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो भारतीय कंपनी एल&टी को करीब 4,50,000 करोड़ से भी ज्यादा के बड़े ऑयल एंड रिफाइनरी बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट सौंपे जा चुके हैं। और अगर भारत की नेचुरल गैस इंडस्ट्री पर नजर डाली जाए तो भारत आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी इंपोर्टर कंट्री है। मार्च 2023 तक के डेटा के मुताबिक भारत ने करीब 20.1 मिलियन टन एलएनजी को इंपोर्ट कराया है और एलएनजी में सबसे बड़ा इंपोर्ट्स हमने कराया है कतर से और वो करीब 50% है 2023 मार्च तक। लेकिन इसके अलावा भारत की तरफ से कई कंपनीज कतर के अंदर मल्टीपल बिजनेस ऑपरेट करती हैं। कतर के काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा रही है। भारत काफी बड़ी वर्कफोर्स कतर के अंदर भेजता है। इसके अलावा मेडिसिन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भारत की तरफ से कतर में एक्सपोर्ट की जाती है। इसके बावजूद भी कतर ने भारत के साथ जो किया है इसका दुख हम सभी को है। लेकिन सऊदी अरेबिया में मिले ये भंडार अब भारत की जरूरत आसानी से पूरी कर सकते हैं और कहीं न कहीं कतर को यहाँ से आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। और सऊदी अरेबिया भारत को गैस देने में बिल्कुल भी झिझकने वाला नहीं है क्योंकि सऊदी अरेबिया और कतर की सिर्फ नाम मात्र की दोस्ती है। और हम गारंटी के साथ आपको ये बात बता सकते हैं कि सऊदी अरामको ने जिस तरीके से नेचुरल गैस के भंडार निकाले हैं उनके अंदर भी कई ऑपरेशंस के लिए वो भारतीय कंपनी एल&टी को ही अप्रोच करने वाले हैं। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि अब भारतीय कंपनी को जरूरत है कि सऊदी अरेबिया में मिले नेचुरल गैस के भंडार के अंदर अब अपनी खुद की हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।